Assalamualaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Mathematics D1 class 6th. Exercise 7B question number 1 and question number 2 are parts. Topic angles formed by two parallel lines and are transversals. Exercise 7B basic level question number 1. In the figure AB parallel CD, यहाँ पर AB लाइन CD का क्या है, पैरेलल है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में मतलब पार्ट ए में लिस्ट डाउन. ऑप्शन 1 टू पेयर्स ऑफ इक्वल corresponding angles. Option 2 two pairs of equal alternate angles. Option 3 two pairs of interior angles which are supplementary. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपने समझना है. कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसको सबसे पहले आपने समझना है, फिर उसके बाद आप ये सारे पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं. कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है क्या? सवाल पैदा होता है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है क्या. ठीक है. अब यहाँ पर जब आप ओवर करें ना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल का क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग है. ठीक है. अब ये एंगल इस एंगल का कोरिस्पॉन्डिंग है. ठीक है. इसको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं. और से देखें. अब दूसरा अल्टरनेट एंगल मींस ये एंगल है इस एंगल का जो इनडायरेक्टली एंगल है वो ये है. ठीक है. मतलब इसका अल्टरनेट एंगल ये है. ठीक है. ये वाला साइड, इस साइड का जो एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है. अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये इस एंगल की, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट एंगल यहां पर देखिए ये वाला, इसका अल्टरनेट एंगल यहां पर नहीं नजर आ रहा है. ठीक है. क्योंकि ये दोनों डिफरेंट. अच्छा, तो अब ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल ये है. ठीक है. अब ये इसका अल्टरनेट एंगल ये है. ठीक है. अच्छा, इसका अल्टरनेट एंगल ये है और इसका अल्टरनेट एंगल ये है. ठीक है. इसका अल्टरनेट एंगल ये है और इसका अल्टरनेट एंगल ये है. ठीक है. ये अल्टरनेट एंगल्स है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर भी आप समझ गए. इंटीरियर एंगल्स, अब ये देखिए इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पर, अंदरूनी ज़ाविये जिसे कहते हैं. ठीक है. अब बी पार्ट में है इज बी डब्ल्यू क्यू इक्वल टू ए एक्स आर बी बी डब्ल्यू क्यू, मतलब ये एंगल, ठीक है, ये क्या बराबर है ए एक्स आर इस एंगल का. मतलब ये एंगल इस एंगल का इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है. सबसे पहले ये आप ये एक्सप्लेन करना है. सी पार्ट इज द सम ऑफ डी वाई एंगल वाई पी, मतलब ये एंगल एंड सी जेड आर, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर जमा किया जाए तो ऐसे 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं. ठीक है. तो नो, 180 डिग्री नहीं आ रहा है. इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं. अभी यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है. इसका आंसर हम लिखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और पार्ट फर्स्ट. ठीक है. इसको हम लिखते हैं. अब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो हम लिखते हैं. ठीक है. टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. एक तो है, मैंने आपको बता दिया है, बी एक्स एंगल एक्स और एंड डी एंगल जेड आर. ठीक है. एक मिनट. ए एंगल एक्स आर एंड सी एंगल जेड आर. अब इसको और से देखिए, यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करूँ, ये ए बी एंगल एक्स आर बी ये बी एंगल एक्स आर ये. ठीक है. और डी एंगल जेड आर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है. तो मैंने ये लिख लिया. और ए एंगल एक्स आर ये
और सी एंगल जेड आर, ये मतलब ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब इसी तरह कुछ और भी है, मैं वो भी आपको लिखूंगा यहाँ पर। ए एंगल एक्स एस एंड सी एंगल जेड एस। ठीक है, और इसके साथ बी एंगल एस एंगल एक्स एस एंड डी एंगल जेड एस। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट है बी एंगल डब्ल्यू क्यू एंड डी एंगल वाई क्यू। ठीक है, एंड ए एंगल डब्ल्यू क्यू एंड सी एंगल एफ क्यू एंगल वाई क्यू। ठीक है, सी एंगल वाई क्यू। अब ये तो मैंने लिख लिया। ठीक है, एक और भी है, वो भी मैं लिखूंगा लास्ट वन। ए एंगल डब्ल्यू पी एंड सी एंगल वाई पी। ठीक है, और एक और भी है, बी एंगल डब्ल्यू क्यू एंड डी एंगल वाई पी। ठीक है, ये अब इसको मैं यहां पर इंडिकेट करता हूं। सबसे पहले मैं इसको करूंगा ये, फिर इसको देखे ये दोनों क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको क्लियर करता हूं। ए एंगल एक्स एस एंड सी एंगल जेड एस। अच्छा, इधर देखिए ए एक्स आर अब यहाँ पर ही मैंने ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे हैं, इसको मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे एक्सप्लेन करता हूँ देखने जाए। बी एक्स आर डी जेड आर, बी एक्स आर मतलब ये, डी जेड आर ये दोनों एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब नेक्स्ट है ए एक्स आर सी जेड आर, ए एक्स आर मतलब ये, सी जेड आर ये। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, और अब नेक्स्ट है ए एक्स एस एंड सी जेड एस, ए एक्स एस ये एंड सी जेड एस ये। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बी एक्स एस एंड डी जेड एस, बी एक्स एस, बी कहाँ है, इधर देखिए बी एक्स एस ये, डी जेड एस ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी डब्ल्यू क्यू डी वाई क्यू, बी डब्ल्यू क्यू ये, डी वाई क्यू ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी बारी है इसकी, ए डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई क्यू, ए डब्ल्यू क्यू मतलब ये और सी वाई क्यू ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ए डब्ल्यू पी सी वाई पी, ए डब्ल्यू पी ये, सी वाई पी ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बी डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई पी, बी डब्ल्यू क्यू बी डब्ल्यू क्यू ये और डी वाई क्यू, बी डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई
क्यों है, सॉरी ये क्यों है, ठीक है। एक पॉइंट बी डब्ल्यू क्यों, ये एंगल इस एंगल का है, तो यहाँ पर ये क्यों है, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू क्यों एंड डी वाई क्यों, ठीक है। ये तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, इधर देखे, ठीक है, सही है। अच्छा इसको मैं सही करेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है, ये कुछ इस तरह है, बी डब्ल्यू पी एंड डी वाई पी, ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, सही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है ना, हम ऐसा करते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट में है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं पहले लिखूंगा, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करें, बी डब्ल्यू क्यों, बी डब्ल्यू क्यों मतलब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल है ए एक्स आर, मतलब ये एंगल इस एंगल का इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, ये तो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट नहीं है, सॉरी, ये तकरीबन 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 90 से कम है, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, सही है। तो मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूंगा ये, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बी पार्ट में है 9, ठीक है, बी डब्ल्यू क्यों, एंगल डब्ल्यू क्यों, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए एक्स आर, ठीक है, एज पी क्यों इज नॉट पैरेलल टू आर एस, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, सी पार्ट इज द सम ऑफ डी वाई पी ये और डी सी जेड आर, मतलब ये डी वाई पी और सी जेड आर, ये इन दोनों को अगर जमा किया जाए ना, तो आया ये क्या है, 180 के बराबर है 9, ये तो 180 के बराबर नहीं है, हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9, मैं आप इसको पहले लिखता हूँ, सॉरी, the sum of dy p and cz r, ठीक है, is not equal to 180 डिग्री, as p क्यों is not parallel to RS, सही है। तो इसको देखिए, नो द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी जेड आर इज नॉट इक्वल टू 180, क्योंकि ये 180 के बराबर नहीं है, एज पी क्यों इज नॉट पैरेलल टू आर एस, पी क्यों जी जो लाइन है ना, ये आर एस के पैरेलल नहीं है, अगर ये इस तरह होता तब जो है ना ये एंगल इस एंगल का इक्वल होता, ठीक है, सही है। अच्छा तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी, find the values of the unknowns
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे आपको ए बी सी डी पार्ट्स गिवन है, ठीक है। इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी और ए बी पैरेलल सी डी, मतलब यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के। अब यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे आपको फिगर्स गिवन है, इसमें अननोन वैल्यूज मालूम कर लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ऐसे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सही है। तो ये आपने मालूम करना है, सही है। अब इधर देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिगर तो ये है आपको जो दिखाई दे रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको समझने के बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन से पहले इसको समझ ले, इस फिगर को। आपने मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है, बी सी मालूम करना है, सी मालूम करना है, डी मालूम करना है। तो ये अननोन वैल्यूज है, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, इक्वल होता है ना, ठीक है। ए तो मालूम हो गया, आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है, कि ए डिग्री इक्वल टू 117 डिग्री, 117 डिग्री। और ब्रैकेट में यहाँ पर साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, सही है। ये हो गया। और अब नेक्स्ट एक मिनट, ये इसे मैं कंप्लीट कर लूँ। इसी वजह से ये a इक्वल टू 117 है, ठीक है। अब इधर गौर से देखिए, ये एंगल इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। a की वैल्यू है 117। अब इस एंगल को देखिए, ये अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना, हाँ, अल्टरनेट एंगल है, हाँ। इसको देखिए और से देखिए, ये अल्टरनेट एंगल भी है और साथ साथ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल भी है, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल भी है, ये एंगल इस एंगल का, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल भी है, मतलब इक्वल है। ये एंगल जो जितना भी है उतना ये भी है, या इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल ये है कि नहीं है, इसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है, और ये इसका अल्टरनेट एंगल ये है, ठीक है। और से देखकर समझ आया ना, ये एंगल इस एंगल का कॉरिस्पॉन्डिंग है, तो वो लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो इधर ये भी लिखो, बी एंगल 117, ठीक है। यहां पर लिखिए कॉरिस्पॉन्डिंग, एक मिनट, इसका जो एब्रिविएशन है वो कुछ इस तरह है, कॉरिस्पॉन्डिंग इस तरह, ठीक है। एंगल ए बी पैरेलल सी डी, सही है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी, ये वाला मैं आपको अभी बताता हूं। ए बी सी डी पैरेलल है ना, इसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका ये है, ये दोनों क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, तो ए बी मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है सी की बारी है। एक मिनट पहले इसको यहां पर समझ ले, फिर मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब इस एंगल ए एंगल सी, यहां पर तो सी मालूम करना है, तो इसको गौर से देखिए, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये तो मालूम है, ये तो 117 है। अब इसको मालूम करना है ना, ये तो सी का कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, जब इसे हम मालूम करेंगे तो इन दोनों को हम जमा करेंगे इस तरह। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे ना, ठीक है, इन दोनों को हम जब हम जमा करेंगे, ये 180 के बराबर होता है, किसके, 180 के बराबर होता है। तो इसी वजह से मैं इसको 180 के बराबर लेने जा रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए, ए एंगल सी, इन दोनों को जमा करें तो ये 180 के बराबर होते हैं, ठीक है, सही है ना, ठीक है। ये इंटरनल एंगल एक तरफ, ये इंटरनल एंगल भी है, ये एक तरफ इंटरनल एंगल भी है,
इन दोनों को। और इस तरह अब मैंने आपको तफसीलन समझा दी कि अगर इसको इस तरह किया जाए ना तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना। स्ट्रेट लाइन में ये 180 के बराबर जमा कर सकते हैं। ये मैं आपके कंसेप्ट बनाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझे। जब एक दफ़ा आप समझे तो फिर इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह भी आप कह सकते हो कि मैं आप यहाँ पर लिखूंगा इंटरनल एंगल्स। इंटरनल मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल एंगल्स इसकी एब्रिविएशन है, ठीक है। यहाँ पर ए बी वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, हो गया। इंटरनल एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी। एक मिनट यहाँ पर देखिए, ए बी पैरेलल सी डी, तो इसका जो इंटरनल एंगल ये है, ठीक है, तो ये 180 के बराबर है। कैसे, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि चलो इसको स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाए तो इधर देखिए इन दोनों को जब जमा किया जाए तो 180 के बराबर होता है ना, ठीक है, होता है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम एंगल ए क्या है 117 है प्लस सी 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आ रहा है 63 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर सी इक्वल टू 63 डिग्री, ठीक है। तो अब ये हो गया। एक मिनट इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँ या यहाँ पर लिखता हूँ। ये एंगल ए इक्वल टू 70 अब ये मालूम हो गया एंगल एस, एंगल सी। एंगल सी मालूम हो गया। अब मतलब एंगल ए बी सी ये मालूम हो गया। अब इसको मालूम करना है, ठीक है। एंगल डी को मालूम करना है। एंगल डी को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तो ये इंटरनल एंगल है, ठीक है, और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों मौजूद है। तीन तरीके हैं, तीन तरीके। एक इंटरनल एंगल वाला तरीका, ठीक है, इन दोनों को जमा कर ले, तो इन दोनों को जब जमा करें तो ये नहीं होता, सॉरी इंटरनल एंगल वाला नहीं होता, सही है। चलो दूसरा तरीका कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, ठीक है। ये एंगल इन दोनों को आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर कि डी एंगल इक्वल टू 78 डिग्री। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ए बी सी डी के, ठीक है। देयरफॉर डी इक्वल टू 78 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये था आपका पार्ट ए। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में जो अननोन एंगल्स है वो है एक एफ ई, ये दोनों है, ठीक है। इसको मालूम करना है। अब इसको मालूम करने के लिए मैं आपको पहले समझाऊंगा ताकि आपको का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इस ई का अल्टरनेट एंगल ये है, इसका अल्टरनेट एंगल ये है ई एंड 31। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो ये है। तो इन दोनों को जब जमा कर ले तो ये भी मालूम कर सकते हैं। आसान बात है, ये तो आसान है, ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ ई डिग्री इक्वल टू 31 डिग्री। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप समझ गए ना। तो बस यहाँ पर मालूम हो गया कि ए
एंगल 31 है। ठीक है, तो ये हो गया। ए नहीं है यार, ई है, ई। सही है, ई, ई एंगल ई इक्वल टू 31। अच्छा, तो अब नेक्स्ट है एफ। एफ डिग्री मैंने अभी आपको बता दिया कि 35 प्लस 31, इन दोनों को जब जमा किया जाए, ये भी दोनों क्या है, ये अल्टरनेट है कि नहीं है। ठीक है, एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो एफ डिग्री इक्वल टू इन दोनों को जमा कर लें। ए से क्या आ रहा है, 66 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट को हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में पहले आपको समझना चाहिए, इधर देखें जी, जी को गौर से देखें। जी, ये इस 83 के क्या है, अल्टरनेट है। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट है, तो स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, इसका जो ये एंगल है ना, ये अल्टरनेट एंगल है, ये हो गया। दूसरा ये इसका जो ये एंगल है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी मालूम हो गया, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जी एंगल इक्वल टू 83, यहाँ पर वाज़ेह करना है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आपने लिखना है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और एच, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा एक बार फिर भी लिखे, ये 83 हो गया, देयरफॉर जी एंगल 83। ठीक है, अब नेक्स्ट है एच एंगल इक्वल टू 69 डिग्री। ठीक है, 69 डिग्री। अब ये 69 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए ये क्यों एक 69 है, यहाँ पर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, देयरफॉर एच इक्वल टू 69 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका एच एंगल। ठीक है, सी पार्ट। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। डी पार्ट को देखें, यहाँ पर पहले डी पार्ट को समझ ले। ठीक है, डी पार्ट को गौर से देखें। आई, इस आई को गौर से देखिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं, इन दोनों को इस तरह, ये इंटरनल एंगल है। ठीक है, इसको इसके साथ जमा कर लूं। ठीक है, इसको इसके साथ जमा कर लूं और 180 के बराबर ले लूं। ये सवाल पैदा होते हैं कि सर ये कैसे, ये तो हम नहीं समझते, इसका हमारा कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर मैं इस तरह करूं, इस लाइन को इस तरह आगे एक्सटेंड कर लूं। ठीक है, कि इस लाइन को यहाँ पर देखें, ऐसे ले जाऊं, तो ये इस तरह देखिए, और से देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल अल्टरनेट, ये एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, तो यहाँ पर मैं आई को लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इधर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ, ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन ले ले, तो इन तीनों को मैं जमा करूँगा कि नहीं करूँगा, 180 के बराबर ले सकता हूँ ना। तो इसी वजह से मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा था कि ये दोनों में से इंटरनल एंगल है, इन दोनों को जमा किया जाए तो 180 के बराबर ले लो। ठीक है, इस तरह मैं आपको समझाना चाहता था। ये दूसरा मेथड में, वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई जमा 75 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखो साथ साथ इंटरनल एंगल्स। ठीक है, इंटरनल एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया। अब इससे क्या वैल्यू आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। इन दोनों को जमा कर लेते हैं, इन दोनों की समेशन से
जो भी आ जाए उसको हम उधर ले जाते हैं। 75 60 तो 5 एंड ये दोनों ये हो गया तो 135 180 डिग्री। तो इसको वो साइड ले जाओ 180 डिग्री। अच्छा तो यहाँ पर इससे क्या आ रहा है 135 माइनस कर लें, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू आएगा 45। 180 से 135 सब्ट्रैक्ट कर लें। 180 से 135 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जे, मतलब इस जे को मालूम करना है। ये तो मालूम हो गया, इसको मालूम करना है, ठीक है। तो इसको गौर से देखे, ये किस चीज़ का, ये इसका क्या है, अल्टरनेट है ना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा जे इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। इस तरह ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये एंगल अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, सही है। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।